नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टेक 5G में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से A4 साइज में बिल का पेज डिजाइन करना। तो दोस्तों, A4 साइज की जो बिल बुक होती है, वैसे तो आजकल दोस्तों A5 साइज की बिल बुक चलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको A4 साइज पे बिल का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से डिजाइन किया जाएगा वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको A4 साइज का बिल का फॉर्मेट कैसे डिजाइन होगा और किस तरह से होगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे ऑल बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली ऐसी ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बिल का ये जो फॉर्मेट है और कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया दोस्तों, जो कि दिखने में बिल्कुल इस तरह से प्रिंट होने के बाद आपको शो करेगा दोस्तों। तो हूबहू मैं ऐसा ही एक बिल का प्रिंट आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको ऐसे जरूरी पॉइंट है या आपको पता नहीं चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना आपने कंटिन्यू देखना है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज ले लिया दोस्तों। इस तरह से आपने एक न्यू पेज ले लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपको आपके पेज की जो सेटिंग है वो पे लेआउट में जाना है और यहाँ से आपने इसे पोर्ट्रेट में ही रखना है। उसके बाद दोस्तों, जो बिल का जो साइज है, वैसे तो मैं यहाँ पे दोस्तों ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे A4 साइज में आपको बना के दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो दोस्तों A5 साइज में भी इसे बना सकते हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे दोस्तों A4 साइज में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको इसका जो मार्जिन है वो यहाँ पे आपको 0.5 रख देना है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे A4 साइज के अकॉर्डिंग आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो इसका मैं दोस्तों इस तरह से 80% पे इसका जूम कर देता हूँ और आप चाहे तो इसे 100% में रख के भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह से इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको दोस्तों टेबल ले लेनी है। मैं यहाँ पे दोस्तों 5 टेबल इस साइड से और 6 नीचे से ले रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से। और इस तरह से आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पे इसे कुछ इस तरह से, ये सेकेंड नंबर ले को कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके नीचे आपने शो कर देना दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरह से इस लाइनिंग को भी आपने इस तरह सेलेक्ट कर देना है, ये वाली लाइन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से ये थर्ड वाली लाइन को कुछ इतना स्पेस दे देना है। और उसके बाद दोस्तों, ये लास्ट की जो 3 लाइन है, यहाँ से आपने इसे इस तरह से उठाना है दोस्तों। और कुछ इस तरह से आपने जो अपने पेज के यहाँ पे आपने इसे इस तरह से छोड़ देना दोस्तों। और यहाँ से इसे भी आपने उठा के कुछ इस तरह से। और दोस्तों, अगर ये लाइनिंग कुछ इस तरह से दूसरे पेज में चली जाती है तो आपने यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर इस तरह से सेट कर लेना, जिससे कि ये लाइनिंग यहाँ पे हमारी आ जाएगी दोस्तों। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे और ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो पेज है वो कुछ इस तरह से यहाँ नीचे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से इस तरह से आपको यहाँ पे साइड में इरेजर वाला ऑप्शन नजर आएगा दोस्तों। तो आपने सबसे पहले इस इरेजर से इस तरह से यहाँ पे ये लाइनिंग है जो इस तरह से यहाँ से कट कर देनी है दोस्तों। वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी अगर वैसे करेंगे तो बिल्कुल एकदम ओके से आप बना पाएंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको ये लास्ट की ये दोनों लाइनों को छोड़कर इस तरह से यहाँ पे ये लाइन और इस तरह से ये और ये आपने भी इस तरह से डिलीट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको ये बीच वाली ये लाइन्स हैं, इन्हें भी आपने इरेजर से इस तरह से आपने क्लियर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये इरेजर चला जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे आपने कुछ थोड़ा सा इसे यहाँ से ऊपर इस तरह से यहाँ पे आप इसे इसका जो साइज है कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, सिंपली यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से और सेट कर देता हूँ, जिससे कि हमें नीचे भी इसका जो साइज है थोड़ा सा इस तरह से खुल के आ जाए। उसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, जो हमारी ये लाइनिंग है आउटर की जितनी भी है, इसका जो साइज है थोड़ा कम है, तो मैं यहाँ से इसका साइज ज़्यादा कर देता हूँ। उसके लिए दोस्तों, आप यहाँ से ये 1/2 वाला ये भी ले सकते हैं और इस तरह से ये पेन टूल पे आपने क्लिक कर देना है दोस्तों। और यहाँ से इस तरह से आपका जो कर्सर है वो पेंसिल में चेंज हो जाएगा। इस तरह से अपनी लाइनिंग पे क्लिक करना है और देखेंगे तो इस तरह से आपका जो ये साइज है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपने क्लिक करना है वन बाय वन। और इस तरह से जितनी भी हमारी लाइनिंग है उसका जो साइज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको हाईलाइट हो जाएगा, जो बिल पे भी हमें अच्छे से क्लियर में शो करेगा। तो उसके बाद दोस्तों, इस तरह से आपने यहाँ पे कोई भी जगह नहीं छोड़नी है, जहाँ भी आपको लगे लाइनिंग के अकॉर्डिंग
इस तरह से यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये हमारा इस तरह से पेज क्रिएट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह से आपने ड्रा टेबल पे क्लिक कर देना है, तो ये हमारा कर्सर चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यहाँ से इसे इस तरह से उठा के साइड में रखना है दोस्तों, और कुछ इस तरह से इसे यहाँ पे सेट करना है, और इन लाइनिंग को भी आपने कुछ इस तरह से यहाँ पे एकदम बराबर में सेट कर देना है। तो इस तरह से हमारी रो आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे कि ये लाइनिंग है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस तरह से शेड वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ब्लैक वाले पे इस तरह से क्लिक कर देना है, और इस तरह से यहाँ पे भी आपको खाली एरिया में क्लिक करके और यहाँ पे इस तरह क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पे ये हमारा एरिया ब्लैक में यहाँ पे शो हो जाएगा, और ये वाला एरिया भी हमने इस तरह से ब्लैक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे अपनी फर्म का नेम लिखना है, तो सबसे पहले आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वर्ड आर्ट पे इस तरह से क्लिक कर देना है, और यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट वाला ऑप्शन आपने ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा दोस्तों, और मैं यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश से हिंदी टाइप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, जिसमें आप वीडियो को इंग्लिश से हिंदी में कैसे टाइप किया जाता है और किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह से अपनी फर्म का नेम इस तरह से लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, जैसे कि देखेंगे दोस्तों इंग्लिश हिंदी में कैसे हुआ है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से यहाँ से आप इसका जो साइज है वो अलग अलग है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया इसका फॉन्ट, और यहाँ से आप इसका जो साइज है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 48। उसके बाद आप इसे यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसे इटैलिक भी। तो मैं यहाँ पे इसे बोल्ड ही रख लेता हूँ, और इस तरह से यहाँ पे ओके कर देना है दोस्तों ओके करने के बाद आपका जो इस तरह से ये साइज है जहाँ पे लास्ट कर्सर रखा हुआ था वहाँ चला जाएगा, या कहीं भी हो। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं, और इस तरह से अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन ना नजर आए रैपिंग का, तो आपने इस तरह से क्लिक करने के बाद ऊपर देखेंगे यहाँ पे आपको टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे आपने इन फ्रंट टॉप पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इसे आप यहाँ से मूव करवा सकते हैं दोस्तों। और इसे यहाँ पे मूव करवाने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लेना है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टाइप कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसे बिल्कुल सेंटर में करने के लिए यहाँ पे अलाइन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे सेंटर लाइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें कलर फिल करना है, तो आपने यहाँ पे शेप फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से मैं इसे ब्लैक कलर दे देता हूँ, और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपने इसे सेट कर लेना है। आप चाहें तो इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों, और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे फिट कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको इंसर्ट में जाना है, और यहाँ से आपको शेप वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से दोस्तों राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लेनी है आपने, और उस तरह से कुछ आपने यहाँ पे इसे फैला देना है दोस्तों। और इस तरह से इसे भी यहाँ से आपने अच्छे से फैलाने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आपने इसे इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन वाले में जाना है, यहाँ से फॉर्मेट में, और इसे लाइन में दोबारा से सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इसे भी आपने फॉर्मेट वाले में जाने के बाद अलाइन टू सेंटर कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है दोस्तों मैंने यहाँ पे इस बिल के अंदर में जितना भी फॉर्मेट टेक्स्ट में लिखा जाना है मैंने वो ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो इस तरह से आपने टाइम की बचत के अकॉर्डिंग ऑलरेडी पहले से भी लिख के रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि एड्रेस है, इसे टाइप ना करना पड़े, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे कॉपी करके और इसे पेस्ट कर दिया है। और इस तरह से यहाँ पे कॉपी पेस्ट होने के बाद यहाँ पे आप इसे बोल्ड करके और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको जो ये इसकी जो आउटलाइन है, ये इसका भी आप अगर चाहें तो साइज है दोस्तों वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे इसे 2:1/4 का करके इसका साइज बढ़ा दिया। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो मोबाइल नंबर वगैरह अपना यहाँ पे इस तरह से फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है दोस्तों, और इसे आप चाहें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप इसे स्पेस पे क्लिक करते हुए और इसे सेंटर में आप यहाँ पे श्री गणेशाय नमो, तो आप यहाँ पे इस तरह से ये भी टाइप कर सकते हैं दोस्तों। इसे यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ मैं। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे इस तरह से टाइप कर देना है दोस्तों, कैश
क्रेडिट मेमो। तो इस तरह से आपने इसे भी कुछ इस तरह से यहाँ पे स्पेस द्वारा साइड में सेट कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इस तरह से हमारा एक लोगो है, उस लोगो को भी यहाँ पे लगा लेते हैं दोस्तों। तो आप वो लोगो भी यहाँ पे अच्छे से फिट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे लोगो लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से खाली जगह पे क्लिक कर देना है और इस तरह से इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और पिक्चर वाले पे क्लिक कर देना। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो लोगो है ब्लैक स्टिकर में, उसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है और वो पीएनजी की फाइल के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों आप भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे दोस्तों अगर आ जाए तो आपने इस पीएनजी फोटो पे इस तरह क्लिक करके इसे टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप इसका जो साइज है वो कुछ इस तरह से आपने यहाँ पे साइड में सेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने अपने कीबोर्ड पे इसी का जो साइज है यहाँ पे सेम यहाँ पे बने लेना है। तो आपका जो साइज अगर आप यहाँ से इंसर्ट में क्लिक करने के बाद लेते हैं तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो आपने इसी को कॉपी करना है। तो उसके लिए आपको इस तरह से कीबोर्ड पे कंट्रोल और डी प्रेस कर देना है, तो इसकी कॉपी हो जाएगी दोस्तों इस तरह से। और कॉपी होने के बाद आप इसे यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको भी ला दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे नीचे एड्रेस के अकॉर्डिंग जैसे लिख दिया, उसके बाद जो भी हमारे इस बिल बुक में ऐड करना चाहते हैं कि हम क्या बेचते हैं या किस तरह से है, तो वो आप यहाँ नीचे भी फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और इस तरह से यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इस तरह से रेक्टेंगल ले लेना है दोस्तों। और कुछ इस तरह से आपने इस रेक्टेंगल को यहाँ पे इस तरह से सेट आपने कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करेंगे तो ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मैंने ऑलरेडी मैटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं सीमेंट, रेता, बजरी, क्रेशर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल बनते होंगे या जैसे भी आप है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे पेस्ट या टाइप कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद स्पेस बीच में नज़र आता है तो इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। और होम वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा लाइन स्पेसिंग का, इस पर आपने क्लिक करना है और लास्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं और इस तरह से आपने यहाँ से इसे सेंटर में कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये साइज आएगा। उसके बाद दोस्तों इसके आउटर लाइन को आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से शेप आउटलाइन में इसे नो आउटलाइन कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये साइज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप करना है तो इस तरह से अगर दोस्तों आपकी इस तरह से ये लाइनिंग यहाँ पे जो थी इस तरह से बाकी लाइन के अकॉर्डिंग पतली हो जाती है, तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फॉर्मेट में जाके शेप फिल वाले ऑप्शन में जाके इसे नो फिल कर देना है। तो इससे जो हमारी लाइनिंग है वो लाइन के ऊपर नहीं आएगी, इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे भी आपने इस तरह से क्रम संख्या के अकॉर्डिंग और इस तरह से आपने टाइप कर देना है और इस तरह से यहाँ पे आपने स्पेस का यूज़ करते हुए और यहाँ पे आपने जैसे कि दिनांक आप लिख सकते हैं। और दिनांक लिखने के बाद दोस्तों इस तरह से इसका जो स्पेस है आप इस तरह से इसे भी आप बोल्ड कर सकते हैं। और बोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप डॉट डॉट लगाकर भी कर सकते हैं या फिर इसके सामने आप इस तरह से शेप में जाकर ये लाइन ले सकते हैं दोस्तों। और लाइन लेने के बाद दोस्तों कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे लाइन लेनी है दोस्तों और इस लाइन को इस तरह से आपने यहाँ पे इस तरह से छोड़ देना दोस्तों। इस लाइन को दोस्तों अगर आप साइज इसका बढ़ाना चाहते हैं, इसे थोड़ा सा हाईलाइट दिखना चाहते हैं, तो इस तरह से वेट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसे इस तरह से क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे जैसे कि ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आप यहाँ पे श्री या श्रीमती इस तरह से दोस्तों टाइप करके और इनको भी दोस्तों जो फ़ॉन्ट साइज है वो ऐसे बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका अलग अलग फ़ॉन्ट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप चाहते हैं लाइन लेना तो इस तरह से सेव वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ये लाइन लेके और दोस्तों इस तरह से आपने कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन भी प्रेस करना है ताकि ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी जाए। इस तरह से आपने यहाँ पे लाइन ले लेनी है दोस्तों।
अगर इस तरह से लाइन आपको शो ना करे तो आपने दोबारा से इस लाइन को यहाँ पे अच्छे से फिल कर देना है। इस तरह से आपकी जो पहले वाली लाइन है वो आ जाती है, तो आप पहले वाली लाइन को इस तरह से कट करके डिलीट कर सकते हैं। और इस लाइन का भी साइज़ आप थोड़ा सा इस तरह से शेप फिल में जाने के बाद यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने अब जैसे कि ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे आपने टाइप करना है तो यहाँ पे भी आप इस तरह से क्रम संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। और इस तरह से इसका जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से आपने यहाँ से बढ़ा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 16 कर दिया, और इसे आप बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विवरण, और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि विवरण के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मात्रा, दर और रकम। तो यहाँ पे हमने जैसे कि मात्रा, दर और इस तरह से रकम। उसके बाद दोस्तों आपको इनका जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे सेंटर में कर देना है। और यहाँ से इनका भी साइज़ है इस तरह से बढ़ा के और इसे सेंटर में कर देना है। और यहाँ से सेंटर में करके इनका भी साइज़ आपने इस तरह से जब बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपने टाइप कर देना है योग के अकॉर्डिंग, और इसका भी साइज़ कुछ इस तरह से आपने यहाँ से बढ़ा देना है। और यहाँ से इसे भी आप बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे इस तरह से आपने टाइप कर देना है अक्षरी या शब्दों में, आप शब्दों में भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये योग वाले पे यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू या लिखी आएगी नंबरों के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे उसे शब्दों में, तो यहाँ पे आप शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे अक्षरी रुपए, और उसके बाद दोस्तों इस तरह से इसका भी आपने यहाँ पे बोल्ड कर देना है। और बोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे भी आप चाहें तो लाइनिंग का यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, और इस तरह से क्लिक करने के बाद कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को भी प्रेस करना है आपने। और इस तरह से लाइन लेने के बाद इस लाइन का भी आप चाहें तो इस तरह से फॉर्मेट में जाके और यहाँ से इसका जो थोड़ा सा साइज़ है वो कुछ इस तरह से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम टाइप करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैटर और लिखा हुआ है, इस मैटर को भी आप लिख सकते हैं या आपके अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे ये टाइप कर दिया है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे ये टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आपको नीचे इस तरह से जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आपने हिंदी में हस्ताक्षर, इस तरह से हस्ताक्षर क्रेता, और उसके बाद यहाँ से इस तरह से स्पेस वाले बटन पे क्लिक करना है अपने कंटिन्यू। और इस तरह से यहाँ लास्ट में भी हमने यहाँ पे हस्ताक्षर विक्रेता इस तरह से यहाँ पे कर देना दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा ये बिल बुक का जो पेज है दोस्तों, इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है दोस्तों। इसमें दोस्तों ओनली पेज को कलर देना बाकी रह गया है। तो दोस्तों हम इसे अब कलर देंगे दोस्तों। तो कलर देने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पेज लेआउट में क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ से पेज कलर पे इस तरह से क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी कलर में अपने इस पेज को, बिल बुक के पेज को क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मोर कलर्स में जाके और इस तरह से जैसे कि ये कलर है या कोई भी कलर है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने दोस्तों ये कलर ले लिया लाइट पिंक में, और इस कलर को मैं यहाँ पे इस तरह से फिल कर देता हूँ दोस्तों। तो आप देखेंगे इस तरह से ये हमारा जो बिल बुक का पेज है दोस्तों वो रेडी हो चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल आइकॉन पे ऑल बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।